हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको जानकारी देने के उद्देश्य से मैं बनाया हूँ, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो और नए हो, तो आप ये समझ लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाय या सेल करने का गेम नहीं है, या उससे बहुत आगे है। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है एक ट्रेड लेने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्री चेक्स बताए हैं, होप आपने वो सभी प्री चेक्स को ऑलरेडी देख लिए होंगे। अगर वो प्री चेक्स को अभी तक आपने नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपको बहुत जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑप्शन चेन, अधिकतर जो ट्रेडर है वो जब ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को देखते हैं, लेकिन उससे भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि जब आप ऑप्शन चेन को देखते हो तो उसमें इतने सारे स्ट्राइक प्राइस दिखता है, ग्रीक्स दिखता है, और भी इतनी सारी इंफॉर्मेशन लगती है, दिखती है। तो उससे उसको देखने के बाद में ये समझ में नहीं आता है कि अब इसमें से हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करें, कैसे चूज़ करें, कौन से साइड में ट्रेड लें। तो ये होता है कि फिर एक बार बस वो हमें दिखता है कि कौन से ट्रेंड में मार्केट है, और उसके हिसाब से फिर बाई या सेल हम कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप खाली प्रीमियम देख के जो है अगर आप ट्रेड करने का सोचते हो, है ना, तो वो उससे जो है आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा चीज़ ये कि अगर आप ये भी सोच लेते हो ना कि जैसे अब आपने देख लिया, आपने ऑप्शन चेन देखा, अब आपने किसी ने बोल दिया कि ना वो हाई ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे होता है ना, वो एक एक इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस होता है, उसके बेस पे आप अपना पोजीशन ले सकते हो। तो हाई ओपन इंटरेस्ट मतलब सेफ ट्रेड है? नहीं, ये भी गलती है, ऐसा नहीं होता। और तीसरा जो है ना, ये एक्सपायरी डे पर अधिक ट्रेडिंग कर लेना। अब क्या होता है ना, एक्सपायरी डे पे सबको पता होता है कि अरे अभी तो जो है ना ये थीटा डीके होगा, उसके बाद में जो है ना आप जब ऑप्शन चेन में भी आपको देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, अरे ये तो ओपन इंटरेस्ट आ, यहाँ पे ज़्यादा है, तो चलो हम इसमें ट्रेड कर लेते। नहीं, आपको ये एक चीज़ समझना पड़ेगा, सच्चाई क्या है ना। ये जो ऑप्शन चेन जो है ना, उससे आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप जो है ना कि वो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। वो प्रेडिक्शन मतलब आप एक, ये एक पोजिशनिंग टूल है। प्रेडिक्शन मतलब ये है कि 100% नहीं कर सकते, बट आपको एक आइडिया होता है। आइडिया किस चीज़ का होता है? आइडिया होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। मतलब आपको दोनों साइड पता चलता है, ऊपर भी पता चलता है, ऊपर जो है आपको रेजिस्टेंस पता चलता है ऑप्शन चेन देखने के बाद में, और नीचे जो है आपको सपोर्ट पता चलता है। लेकिन ये प्रेडिक्शन नहीं पता चलता है कि अब ये जो है ना मार्केट जो है अब ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और लोग यहाँ पे गलती करके जो है ऑप्शन चेन में ओ आई जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे देख के ट्रेड कर लेते हैं, वो गलत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पोजिशनिंग है, मतलब आपको ये पोजीशन बता देता है, एक रेंज बता देता है। और वो रेंज ऐसा नहीं कि वो 100% ट्रू होता है, आपको ये बता देता है कि हाँ भाई यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम है, उसका मतलब क्या है। इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ऑप्शन चेन जो है वो प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं है, डायरेक्शन के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको पता होना है। अच्छा, अब आप जब ऑप्शन चेन जो देख रहे हो तो उसमें अब क्या, अब ग्रीक्स है, ग्रीक्स ग्रीक्स की एक अपनी एक सेपरेट स्टडी है। जब आप ग्रीक्स में जब, क्योंकि ग्रीक्स भी बहुत जरूरी है, वो प्री चेक्स में आता है, तभी आप जो है अपना पोजीशन जो है बना सकते हो। ग्रीक्स देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ऑप्शन चेन पे ही जो है ना, अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या क्या देखना है। मतलब ऑप्शन चेन में अगर ओपन इंटरेस्ट के साथ में आप देख रहे हो, तो अब हमें मालूम है ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस बीच में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉल, राइट हैंड साइड में पुट का डिटेल होता है। अब उसमें हमें क्या देखना है, वो जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो तो देखना ही देखना है, साथ में हमें देखना है ओपन इंटरेस्ट। दो चीजें हैं, एक ओपन इंटरेस्ट और दूसरा जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये सभी इंफॉर्मेशन जो है एक ऑप्शन चेन में होता है। अभी जब आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल में जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें और अच्छे से पता चल जाएगा। अब जैसे वही मैंने पहले ही बताया था, ये गलत धारणा क्या है कि ओपन इंटरेस्ट यह बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। ये गलत धारणा है।
ये ओपन इंटरेस्ट नहीं बताता है। ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है? ओपन इंटरेस्ट बताता है कि किस लेवल पे कौन कमिटेड है। मतलब हम जब आगे देखेंगे, जहां पे कॉल ऑप्शन पे ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा है, या पुट ऑप्शन के कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, उससे हम एक अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट जो है वो कौन से लेवल पे रह सकता है। हाई ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ये इंपॉर्टेंट है। हाई ओपन इंटरेस्ट इक्वल टू स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। तो ये जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्या है, इसी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से हम निकालते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसको जो है मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब कॉल साइड पे हम देखेंगे तो कॉल साइड पे जो स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर जगह पे हमारा एक ओपिनियन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जैसे ही ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा तो हमारा जो ओपिनियन है वो भी चेंज होगा। तो OI जो है वो एक मार्केट का एक कॉन्फिडेंस मीटर है, जो आपको बताता है कि भाई मार्केट जो है ना कैसा चल रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन अभी भी नहीं बताता। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, है ना, तो ऑप्शन में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ऑप्शन को ये कौन से पर्सपेक्टिव से देखना है? हमें ऑप्शन को देखना है सेलर के पर्सपेक्टिव से, है ना, ना कि बायर के पर्सपेक्टिव से। जब हम सेलर के पर्सपेक्टिव से ऑप्शन ट्रेडिंग को समझते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ऑप्शन जो है उसमें जो है ना हमें कैसे ट्रेड करना है। अब जैसे वही, जैसे मैंने बताया कि भाई कॉल ओपन इंटरेस्ट को, अब कॉल ओपन इंटरेस्ट को हम कैसे समझेंगे कि अब जहां पे भी, जैसे मैंने बताया ना, अब इसको हम अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, है ना। अब मैंने बताया कि हम जो है इसको सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो जहां पे अब हाईएस्ट कॉल कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर जो है वो कॉल ज्यादा बेच रहे हैं, बायर जो है कॉल ज्यादा खरीद रहे हैं। अब बायर खरीद क्यों रहे हैं ज्यादा कॉल, है ना, बायर को क्योंकि बायर के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो बायर को तो कितना है, सिर्फ लॉस कितने का है, प्रीमियम का लॉस है, लिमिटेड लॉस है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन सेलर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो सेलर को जो है सेल करने पे क्या होगा, लिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड लॉस है। तो अच्छा, और जब मार्केट में अगर खाली बायर है, सेलर ही नहीं है कोई, तो क्या होगा, कोई ट्रेड तो होगा नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। इसका मतलब मार्केट में दोनों चाहिए, बायर चाहिए, सेलर चाहिए। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अब ओपन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब नए बायर आ रहे हैं, नए सेलर आ रहे हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना। अब जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है सेलर जो है ज्यादा राइट कर रहे हैं। और सेलर राइट कब करेंगे, जहां पे उनको पता है कि कॉल ऑप्शन में जो है उनको लिमिटेड फायदा है। मतलब उनको जब एक कन्विक्शन होगा कि नहीं, मार्केट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से और ऊपर नहीं जा सकता, मतलब उनको दिखता है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तभी जो है वो सेल करेंगे ना, तभी तो वो लिमिटेड प्रॉफिट के लिए वो सेल करेंगे, नहीं तो बहुत लॉस उनको उठाना पड़ जाएगा। इसलिए आपको ये समझना है कि जहां पे आपको दिखता है कि ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज्यादा है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फिर कॉल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। अब ये कॉल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, अब भाई सीधी सी बात है कि जैसे अब कल तक का जो है एक ओपन इंटरेस्ट रहा, अब उसमें क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्डअप हो रहा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो रेजिस्टेंस जिस जहां पे बिल्डअप ज्यादा हो रहा है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। वैसे ही कॉल ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग, अब जब जो है सेलर जो है वो बेच बेच के निकल रहे हैं, वो अपना पोजीशन को जो है वो निकल रहे हैं अपनी पोजीशन से, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको पता है कि भाई और ज़्यादा लॉस होने से अच्छा है राइट टाइम पे वो निकल जाए। तो ये बताता है कि यहाँ पे अब रेजिस्टेंस वीक है, तो आपको जो अब ओपन इंटरेस्ट देखना है तो आपको तीन चीज़ें देखनी है। क्या देखना है, एक तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा।
उसके साथ में आपको देखना है कि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड कहाँ पे हो रहा है। इससे आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और वीक रेजिस्टेंस का पता चलेगा। तो हुआ क्या, तो कॉल साइड में आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो, वो आपके लिए एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है ना, ये आपको समझना है। अब जब इसी को जो है हम पुट में देखेंगे, तो पुट में क्या हो जाएगा, पुट में जो है इसका उल्टा हो जाएगा कि जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, अगेन क्योंकि यहाँ पे हमें सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो सेलर जो है वो पुट को सेल कब करेगा, जब उसको पता है ना कि भाई मार्केट अब जो है यहाँ इससे ज़्यादा और नीचे नहीं जा सकता, अभी तो वो सेल करेगा, नहीं तो वो सेल क्यों करेगा। तो मतलब हुआ कि फिर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पुट ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे बिल्डअप हो रहा है वहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग है, और जहां पे पुट ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है वहां पे सपोर्ट वीक है। तो अब क्या हुआ, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है वो अब क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि वो एक शॉक अब्जॉर्बर है। तो इसको लेकिन अब अगर हम सिंपल याद रखने के पर्सपेक्टिव से कैसे याद करेंगे, हम याद रखने के पर्सपेक्टिव से ऐसा याद करेंगे कि कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां पे है वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, पुट साइड में जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये आपको याद रखना है, आप नए हो तो आपको ये चीज बिल्कुल बिल्कुल भी याद रखना है। और उसके बाद में अब ये कैसे ट्रैप होता है मैं आपको बताऊंगा। अब ये सोचो ना, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ना एक एग्जाम्पल जो है, जब अभी आगे ही मैं ऑप्शन चेंज जब दिखाऊंगा ना, उस समय आपको मैं समझाऊंगा कि लोग कैसे ट्रैप हो जाते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी जो है वो अच्छे से मिलेगी यहाँ पे। तो अब अभी जो है यहाँ तक जो है हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो जैसे मैंने आपको बताया भी है, लेकिन उसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। अभी हम खाली ओपन इंटरेस्ट का बात की है ना, मतलब कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कम हो रहा है ना। अब उसको अगर हम ऐड कर दें प्राइस के साथ में, तो सबसे पहले तो ओपन इंटरेस्ट पिछला दिन कुछ था, आज जो है ओपन इंटरेस्ट में जो है चेंज हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ सकता है, ओपन इंटरेस्ट कम हो सकता है, बढ़ेगा तो एक अलग प्रेडिक्शन है, कम होगा तो अलग प्रेडिक्शन है। लेकिन वहीं अगर प्राइस, अंडरलाइन का प्राइस, यहाँ पे हम फ्यूचर का प्राइस मेनली देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पे इंडेक्स के परस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, तो अब आप देखो कि प्राइस जो है ना, मतलब अंडरलाइन का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है और पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो अब इसको क्या मतलब हुआ कि पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, मतलब पुट के सेलर को पता है कि मार्केट अब वहां से और नीचे नहीं जाएगी। साथ में प्राइस जो है वो भी बढ़ रहा है, मतलब दिख रहा है ना कि अब डायरेक्शन क्या हो रहा है, सपोर्ट जो है वो एक ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, एक अच्छा सपोर्ट मिल गया। वैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन कॉल का जो है ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है। अब कॉल का ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है मतलब क्या हुआ कि जो कॉल के जो सेलर हैं उनको समझ में आ गया कि भाई अब जो है ना वो कॉन्टेक्ट से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ब्रेकआउट की संभावना हो गई है, और चूंकि उनको लिमिटेड फायदा होगा, अनलिमिटेड लॉस होगा, तो वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे वो निकलेंगे तो और एक फैक्टर रहेगा जो प्राइस को जो है और बढ़ाएगा, मतलब प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही जो है ना प्राइस भी बढ़ रहा है और कॉल अनवाइंड हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए देख के कि नियर फ्यूचर में या बहुत जल्दी ब्रेकआउट आने की संभावना है। वैसे ही अपोजिट है, अगर प्राइस नीचे जा रहा है और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है, तो अगेन पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड मतलब जो सेलर है वो अपनी पोजीशन से निकल रहा है, ताकि उनको उनको पता लग गया है ना कि अब भाई ये जो सपोर्ट का काम नहीं करने वाला, अब ये जो है ना और नीचे जा सकता है। इसलिए जो है वो वहां से निकल रहे हैं और प्राइस भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब जो है ब्रेकडाउन की संभावना है। अब कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और पुट का भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो है दोनों साइड से जो है लोग ऐसे हेज कर रहे हैं और उनको पता है कि ब्रेकआउट की संभावना नहीं है, लेकिन एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, है ना। तो अब इससे अब ये अब एक नया पर्सपेक्टिव ओपन हो गया कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो उसको प्राइस के साथ में हम देखते हैं, तो फ्यूचर का भी इंडिकेशन देना चालू कर देता है वो कि फ्यूचर में क्या होगा, है ना। तो ये चीज आपको अब समझना है। अब आपको जो है थोड़ा सा मैं ये बताता हूं
कि कैसे जो है हम ऑप्शन चेन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऑप्शन चेन में पढ़ने के समय ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि एटीएम कहाँ है ना, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जानना बहुत जरूरी है। उसको कैसे जानेंगे, उसके लिए हमें पता चाहिए करना पड़ेगा कि स्पॉट प्राइस कहाँ है। तो पहले हम देखेंगे स्पॉट प्राइस देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे नियरेस्ट हाई कॉल ओपन इंटरेस्ट जो कि रजिस्टेंस होगा, उसके बाद में पुट का ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे हाई है वो सपोर्ट होगा, फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे, और उसके बाद में जो है हम देखेंगे कि ट्रेंड है, रेंज है, या फिर ट्रैप है ना। तो ये ऑप्शन चेन डायरेक्शन नहीं देता, एक बाउंड्री बताता है। अब उस बाउंड्री को हम जानने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल से। तो चलो अभी अब एग्जांपल में आते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये निफ्टी 50 का है ना ऑप्शन चेन है। एक्सपायरी जो है वो 27 जनवरी का है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सेंटर में दिख रहा है ये स्ट्राइक प्राइस है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, बट अगर मैं टॉप में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 25,176 ये स्पॉट प्राइस है ना। अब उसी के पास का जो स्ट्राइक प्राइस है हो गया ये 25,150। अब ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो कॉल साइड का डिटेल होता है, तो यहाँ पे कॉल लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिख रहा है, उसके बाद में चेंज इन परसेंटेज उसका दिख रहा है, उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है इन लैक्स, और उसके बाद में चेंज इन ओपन है ना, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये दिख रहा है। सेम राइट साइड में हम देखेंगे तो राइट साइड में पुट का जो है वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिख रहा है, चेंज इन लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिख रहा है, उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और उसके बाद में ये कितना चेंज हुआ है वो दिख रहा है ना। ये इतना इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। अब इसको जो है जो हमने अभी पहले देखा है उसके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले कॉल साइड में देखता हूँ, जिससे हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट या कहाँ पे रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे अब जो है अभी तो थोड़े समय में ही जो है, थोड़े समय में अभी हमें ये भी देखना पड़ता है कि एक्सपायरी के लिए कितना समय बचा है। यहाँ तो मैं उसी दिन का एक्सपायरी मार्केट क्लोज होने के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अब जब देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 95 है 25,150 पे, 25,200 पे 178 है, उसके बाद में जो है 25,300 पे 188 है, 25,500 पे 214 है ना। तो ऑलरेडी जो है मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पे है ना, 178, 188, 162, 214, बट इस सब में देखोगे 214। अब 214 मतलब यहाँ पे जो है 214 इतना ओपन इंटरेस्ट है ना, तो अब इसको क्रॉस करके जो है ना निफ्टी 25,500 को क्रॉस कर दे वो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। अच्छा प्रीमियम भी है 4, ये 5 रुपए है। अब क्या होता है ना, जो लोग जो कॉल ऑप्शन के बायर होते हैं वो क्या करते हैं कई कई बार, जैसे कि यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं। अब 162, अब 162 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, वैसे 162 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। यहाँ तक भी पहुँचने के लिए पहले 178 लाख का ओपन इंटरेस्ट कट करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा रजिस्टेंस है। फिर 188 लाख वाला कट करना पड़ेगा, दूसरा रजिस्टेंस है। वो दो बड़े रजिस्टेंस को कट करने के बाद में यहाँ 162 वाले पे आएगा है ना। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे देखे हीरो जीरो वाला गेम करने के लिए कि अरे इसका प्रीमियम कितना है, 12 रुपये 80 पैसे है। अच्छा 12 रुपये 80 पैसे है, तो अगर अब इसमें अब बन गया तो फिर कितना लगेगा, 12, तो ज़्यादा पैसा तो लगना नहीं है, 700-800 रुपये लगेंगे। तो एक काम करते हैं ये खरीद लेते हैं, और अगर बाई चांस मार्केट उनके फेवर में आ गया तो फिर तो यार अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। और फिर होता क्या है कि ये जो बड़े बड़े जो सेलर होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल सेलर हो गए, बड़ी बड़ी पार्टी हो गई, वो क्या करते हैं, वो इसी को देखते रहते हैं। तो उनको जो है ना वो 1,000 अगर आप उनको उनको एक यहाँ पे मिल गया ना, 1,000, मैं यहाँ पे एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो सोचो एक मतलब एक लॉट की बात कर रहा हूँ। अब उसमें जो है सोच लो वो कितना लॉट जो है ना वो खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट जो है ना ये इसको क्रॉस करके, इतना सब क्रॉस करने के बाद में जो है ना आगे नहीं जाएंगे, उनके पास में और भी दूसरे टूल होते हैं। लेकिन वही है, रिटेल यहाँ पे फंस जाता है, वो 12 रुपये 80 पैसे का प्रीमियम देखता है, उसको बाकी ओपन इंटरेस्ट समझ में नहीं आता है, और बस वो ट्रैप में हीरो जीरो वाले चक्कर में फंस जाते हैं। वैसे ही पुट साइड में अगर देखें तो पुट साइड में जो है अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी मेरी काफ़ी क्लियर है ना।
पुट साइड में अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अब अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये यहाँ पे पहले ही दिख गया 25,000 पे ही जो है 25,000 पे दिख रहा है 255, उसके पहले 25,100 पे 164 लाख है, 25,000 पे जो है 255 लाख है। तो यहाँ पे तो देखने से लग गया है कि 25,000 से नीचे जो है ना मार्केट क्लोज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 25,000 के नीचे ये सपोर्ट को क्रॉस करने के लिए उसको पहले एक लेडर दूसरा लेडर वहां पे तक आना है, उसके बाद में भले कुछ हो सकता है, और अगर ये कर भी दिया तो तीसरा फिर जो है 25,900। लेकिन वही लोग यहाँ पे भी देखेंगे ये 10 रुपये 90 पैसे का जो है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है पुट का, तो इसको एक काम करते हैं बाई कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट जो है नीचे तो गिर रहा था, क्या पता गिर गया तो फिर हीरो जीरो बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं होता। फिर वो हीरो जीरो के चक्कर में यहाँ पे जो है ना ये 10 रुपये 90 पैसे का जो है प्रीमियम, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 65 से, वो पैसा जो है सीधा सीधा गया, और लोगों को उनमें फील भी नहीं होता। फील क्यों होगा? फील इसलिए नहीं होता, अरे ठीक है यार उसमें 600-700 ही तो गए हैं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर मिलता तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता। बट ऐसा नहीं है, हमेशा ये देखना पड़ेगा कि ये जो जो बायर होते हैं ना, और ऐसे ये चीप बायर होते हैं ना, वो जो है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी पे खेलते हैं। उनको लगता है कि एक बार जब प्रॉफिट आएगा तो जम के आ जाएगा, लेकिन जो सेलर होते हैं ना वो प्रोबेबिलिटी पे देखते हैं। उनको पता होता है कि यार ठीक है, ये जो है ना उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी वर्स्ट सिनेरियो में भले कभी हो गया, मतलब बोल सकते हो कि 10 मतलब 100 में से जो है ना 10% भले कभी ऐसा हो गया कि उनके अपोजिट चला गया, बट 90% ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो है ना वो उनके फेवर में रहेगी सेलर के पर्सपेक्टिव से। इसलिए जो है हमेशा जो है आपको बहुत केयरफुल रहना है जब आप जो है ना ऑप्शन चेन देखते हो, और या फिर ऑप्शन चेन को देखें, लेकिन फिर भी ऑप्शन चेन को किस पर्पस के लिए देख रहे हो? ऑप्शन चेन को आप देख रहे हो इस पर्पस के लिए कि कहाँ पे जो है ना सस्ता वाला प्रीमियम वाला मेरे को प्रीमियम वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, ताकि जो है ज़्यादा पैसा उसमें बन जाए। नहीं, वो गलत है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि ये जो लॉन्ग बिल्डअप मैंने जैसे पहले बताया था, राइट, कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब मार्केट जो है वो मतलब दिख रहा है कि ना ऊपर जाएगा, तो क्या करना है? आपको स्पॉट प्राइस को देखना है। अब स्पॉट प्राइस अगर बढ़ रहा है ना, स्पॉट प्राइस मतलब अंडरलाइंग प्राइस निफ्टी या निफ्टी फ्यूचर या ना निफ्टी बढ़ रहा है, फ्यूचर का जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब लॉन्ग बिल्डअप है। फिर स्पॉट के नीचे के पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, तो सबको अगर हम सबको लिंक करेंगे, सिंक करेंगे, तो एक ही चीज पता चल रहा है। जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ रहा है, ऑब्वियस है ऊपर जाना है। फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ऑब्वियस है ऊपर जाना है। स्पॉट के नीचे पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब एटीएम के नीचे का पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब पुट के सेलर को ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब जो है मार्केट उससे नीचे और नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये भी लॉन्ग बिल्डअप का ही संकेत है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि अब जो कॉल राइटर हैं अब उनको पता चल गया है कि भाई नीचे वाला जो है ना मतलब ऑब्वियस है एटीएम के ऊपर का ही, लेकिन अब जो है ना धीरे धीरे जो फार ओटीएम के जो कॉल ऑप्शन है ना उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है ऊपर ऊपर। इसका भी मतलब क्या है कि अब उनको भी पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन एक लेवल उनको पता होता है कौन से लेवल तक जा सकता है बेस्ड ऑन अदर इंडिकेटर अदर एनालिसिस। तो वो जब वो शिफ्ट होने का आपको दिखने लग गया है, तब समझ लो ना कि भाई वो लॉन्ग बिल्डअप है, और उसके बाद में फिर आप जो है लॉन्ग साइड के ट्रेड में आप एंटर करते हो, तो आपके प्रॉफिट में आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जहां पे कुछ ऑप्शन चेन के ट्रैप्स को भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वही जैसे कि अब ना हाई ओपन इंटरेस्ट मतलब सेफ ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जैसे इवेंट्स आ गए, कुछ ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें जो है ना ये जहाँ पे हाई ओपन इंटरेस्ट है उसको भी काट के जो है ना फिर वो आगे बढ़ जाता है। एक हाई ओपन इंटरेस्ट ये आपको बताता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन गारंटी नहीं देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको सेफ रखता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना सिंपली जो है ना उसको सेफ ऑप्शन मान लो और उसी को देख के एकदम ट्रेड कर लेना। दूसरा जो है, अब ये जो पीसीआर देख के ना पुट कॉल रेशियो देख के ट्रेड करना जो है ना ये भी एक प्रकार से ट्रैप है। आपको समझना पड़ेगा कि अब कई है ना पीसीआर, अब पीसीआर तो आपको पूरा पूरा पे बता देता है,
कॉल साइड पे और पुट साइड पे कितने ओपन इंटरेस्ट हैं उसके बेस पे आपको पता तो चल जाता है, लेकिन नहीं, आपको उसमें भी जो है ना एक बेटर तो ये होगा कि आप पीसीआर भी देखो ना तो सही से देखो कि आपको कितने स्ट्राइक प्राइस तक देखना है, क्योंकि जितना जो इम्पोर्टेंट है कि वो स्ट्राइक प्राइस तक का ही देखो ना, जिससे आपको कोई डिसीजन लेने में आसानी हो। अब फार फार ओटीएम में जो है आप जा रहे हो और वहां पे देख रहे हो और उसको ऐड करके पीसीआर, नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। और फिर ये भी है कि ये जो एक्सपायरी डे पे जब आप कॉल या पुट खरीदते हो ना, तो आपको जो है, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको एक चीज़ तो समझना पड़ेगा, और वो ये कि आप जो है ना, अगर एक्सपायरी डे पे आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको मार्केट को कम से कम 3-4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करके उसके बाद में ऑप्शन चेन को देख के, उसके बाद में ग्रीक्स को देख के, उसके बाद में आपके पास में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, तो उस सब को देख के ही जो है कॉल या पुट खरीदने का बनता है। नहीं तो ये मान के चलो कि उस दिन कॉल या पुट खरीदने पे अगर आप ओटीएम खरीदते हो तो डेफिनेटली ओटीएम में तो फिर तो ये है कि जो टाइम वैल्यू वाला जो पार्ट होगा वो तो जो है ऐसे ऐसे डिके होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कभी भी आप एक्सपायरी डे पे अगर कॉल या पुट खरीदने का सोचते हो तो सबसे पहले तो जो है ना कुछ हफ्ते जो है एक्सपायरी डे पे ये ओटीएम जो कॉल होते हैं, ओटीएम पुट होते हैं ना, उसका बिहेवियर कैसे होता है उसको पहले एनालिसिस करो, उसके बाद में आप जो है ना करो। दूसरा जो है ये भी है कि जो है ना एक्सपायरी डे पे जो है ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि अब एक्सपायरी डे है, वो सबका अपना अपना एक व्यू हो जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो है वो तो एक्सपायर होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर होने वाला है, इसलिए जो है ना उस दिन पे जो है अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए जो है ना आप ट्रेड लेने का सोचते हो तो वो एडवाइजेबल नहीं है। आपको जो है उस दिन जो है बहुत केयरफुल, मतलब एक्सपायरी वाले दिन अगर आप नया ट्रेड ले रहे हो तो आपको बहुत ही केयरफुल होके रहना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा कि हो सकता है अगर आप बाई साइड में हो तो आप जो है ना हीरो ज़ीरो वाला गेम कर रहे हो, और उस हीरो ज़ीरो वाले गेम में जो है आप ट्रैप में फंस सकते हो, है ना। तो ये चीज़ जो है आपको करना है। एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं कि ऑप्शन चेंज जो है वो क्या नहीं बता सकता। तो अगेन ये डायरेक्शन नहीं बता सकता, है ना, हमने देख लिया डायरेक्शन नहीं बताएगा, ये एंट्री एग्जिट भी नहीं बता पाएगा, लेकिन क्या बताता है, ये बताता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये हमें मदद करता है कि कहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, तो उसको बचने के लिए हमें फ़ायदा देता है। और हमारा जो रिस्क प्लानिंग है, रिस्क प्लानिंग जो है, जो हम जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम अपना रिस्क उसमें कैसे मैनेज कर सकें उसके बारे में जो है हमें वो हेल्प करता है ना। तो यहाँ तक तो हो गया ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें। अब एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो फ्यूचर्स अगर हम देखते हैं तो वो डायरेक्शन और कन्विक्शन दोनों बताता है, क्योंकि जहाँ पे फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है उसको देख के जो है आप एक डायरेक्शन और कन्विक्शन को समझ सकते हैं। कॉल कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है वो रेजिस्टेंस, पुट का ओपन इंटरेस्ट जो हाई है, मतलब कॉल का हाई ओपन इंटरेस्ट जो है आपको रेजिस्टेंस बताता है, पुट का जो है वो हाई ओपन इंटरेस्ट जो है आपको सपोर्ट बताता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में आपको जानकारी देता है, और ऑप्शन चेंज जो है वो प्रेडिक्शन के लिए नहीं होता है। ऑप्शन चेंज जो है अगर आप सेलर हो तो सेलर को तो समझ में आता ही है कि ऑप्शन चेन को कैसे यूज़ करना है। बायर जो है वो ट्रैप में आते हैं तो बायर को भी समझना है कि ये जो ऑप्शन चेंज जो है ना वो प्रेडिक्शन के लिए नहीं होता है, उनको एक प्रिपरेशन का एक टूल होता है, जिसमें जब वो मतलब कोई एक चीप प्रीमियम लेते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि भाई चीप प्रीमियम वाला कभी भी बाई करने के पहले ये देख लो कि ओपन इंटरेस्ट क्या बोलता है। अगर आप बिना ओपन इंटरेस्ट देखे चीप प्रीमियम खरीदते हैं तो आप ये एक प्रकार से ये समझ लो कि आप अपना पैसा जो है ना, आप तैयार हो अपने पैसे को जो है वो ऑप्शन सेलर को देने के लिए, वो क्लियर है। तो दोस्तों, ओके, हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया है, लेकिन मुझे ये ज़रूर यकीन है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखे हो तो ओपन इंटरेस्ट को आपको ऑप्शन चेन में कैसे देखना है, ओपन इंटरेस्ट आपको क्या बताता है, कॉल ओपन इंटरेस्ट, पुट ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है,
ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना कम होना क्या बताता है, ये सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अगेन यह वीडियो आपको सिर्फ मैंने जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया है, ताकि जो है आप सिर्फ प्रीमियम को देख के ट्रेड करने वाले ट्रैप से बच जाओ। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।